आज बड़े वाले कौन से? नहीं, वो बिग स्टॉक्स में पहले मैं आज एक शुरुआत कर रहा हूँ जो आज का स्टॉक ऑफ द डे होगा मेरे ख्याल से। मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन आरती इंडस्ट्रीज, क्योंकि पोजीशनिंग देखिए आप आरती इंडस्ट्रीज की काफ़ी खराब रही है काफ़ी समय के बाद। अच्छा, ईयर ऑन ईयर नंबर से मत जाइए, आप कहेंगे कि नहीं नंबर्स तो खराब है ईयर ऑन ईयर, हाँ ठीक है, लेकिन पहले साइन है रिकवरी के। इकलौती केमिकल कंपनी है जिसने क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूवमेंट दिखाई है, और स्टॉक जो है वो काफ़ी लो पे है इस समय, अपने 52 वीक हाई से बहुत नीचे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 28% मुनाफा बढ़ा है और 16% यहाँ पर एबिडा बढ़ा है, और तिमाही आधार पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर मार्जिन 200 बेसिस पॉइंट का यहाँ पर इंप्रूवमेंट आया है। जैसा मैं कह रहा हूँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूवमेंट दिखाने वाली इकलौती आपकी बड़ी केमिकल कंपनी है ये। और कुछ केमिकल स्टॉक्स में मुझे ट्रैक्शन दिख रहा है, चाइना फैक्टर मुझे वापस लग रहा है कि एक वापस आ रहा है, और मॉर्गन स्टैनली ने रेटिंग बढ़ाकर यहाँ पर ओवरवेट किए, और जो टारगेट था उनका 458 उससे बढ़ाकर इन्होंने 575 किया। दिक्कत क्या है, मार्केट ऊपर है, आज अगर बड़ा गैप अप हो गया तो आप शायद चेज ना कर पाएं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आज कॉल भी है इनकी 4 बजे। एक अप्रोच ये हो सकती है कि अगर बड़ा गैप अप ना मिले तो आप इसको लेने की कोशिश करें, बड़ा गैप अप हो जाए तो फिर आपको छोड़ना पड़ेगा। कॉल सुन लें इनकी, कॉल में सुन लें कि मैनेजमेंट क्या बोल रही है, कि ये जो मार्जिन बढ़ा है 200 बेसिस पॉइंट, क्या मार्जिन बॉटम आउट हो गए हैं और क्या नंबर्स बॉटम आउट हो गए हैं। अगर मैनेजमेंट ने कोरॉबरेट कर दिया आपको, तो ये पोर्टफोलियो स्टॉक वापस बनने की तैयारी करेगा मेरे ख्याल से। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर राय लीजिएगा आप, लेकिन मुझे लग रहा है ये आज का स्टॉक ऑफ द डे होगा आरती इंडस्ट्रीज। बाकी ऑब्वियसली हम दो बड़े स्टॉक तो डिस्कस करेंगे ही। सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन थ्रेडबेल्ट, लेकिन 8% मुनाफा बढ़ा, 12% एनआईआई बढ़ा, लोन ग्रोथ जो है शानदार रही, इतने स्ट्रॉन्ग बेस पे। एसेट क्वालिटी मल्टी ईयर हाई पर है, 32 क्वार्टर की बेस्ट एसेट क्वालिटी एसबीआई की। एनआईएम 3.29% जो ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा नहीं गिरा, 6 बेसिस पॉइंट ही गिरा है। स्लिपेजेस देखिए आप, 4000 करोड़, 5500 करोड़ मान के चल रहा था मार्केट। लोन ग्रोथ 12% मैंने कहा। टारगेट्स अच्छे हैं सबके, 600 से 700 रुपए तक के टारगेट्स हैं। मेरे ख्याल से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज आपका एक और स्टॉक रहेगा। और एक फाइनल स्टॉक टू वॉच, इंडिगो, एंड स्पेशली गिवन द कॉन्टेक्स्ट की क्रूड प्राइसेस जो 95 तक पहुंच गए थे, अब 85 पर आ गए हैं। इंडिगो ने दिखा दिया है कि आप एविएशन में पैसा बना सकते हैं। एबिडा देखिए इनका 16.4% मार्जिन, एक एविएशन कंपनी के। मेरे ख्याल से ये स्टॉक भी यहाँ से चलेगा। तो 3 बिग स्टॉक्स हैं आज हमारे, लेकिन मेरा स्टॉक ऑफ द डे आज आरती इंडस्ट्रीज रहेगा। क्यू ऑन क्यू इंप्रूवमेंट हाईलाइट है आरती इंडस्ट्रीज के सैटरडे को आए नंबर्स की। खैर, नंबर सारे डिस्कस होंगे, साथ में बिग स्टॉक्स में एसबीआई और इंटरग्लोब एविएशन रखिएगा रडार पे। ये हैं आज के इंटरेस्टिंग स्टॉक आइडियाज। अब आगे बढ़ा जाए, और सबसे पहले हाँ 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 बिग स्टॉक्स में एक ऐड करना भूल गया था मैं एक्चुअली, जोमेटो ऐड करना भूल गया था, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी बिग स्टॉक्स हो गए थे। लेकिन जोमेटो में ना आशीष, दो चीज़ें हुई हैं। एक तो उनका नंबर्स अच्छे थे, प्लस टेक्निकली ब्रेकआउट आया जोमेटो में। तो जो अपने आई थिंक फ्राइडे को इसके नंबर पर रिएक्ट कर रहे थे। हाँ, तो वो कर लिए थे, ऑलरेडी रिएक्ट कर दिए थे, लेकिन उसके बाद फ्राइडे को इसने एक टेक्निकल ब्रेकआउट देके क्लोज दिया है, और 3-4 ब्रोकरेजेस के उसके बाद अच्छे यहाँ पर टारगेट आए हैं। सब ने टारगेट रेज किए हैं। एचएसबीसी ने 140 किया है, मॉर्गन स्टैनली ने 140 किया है, और एक जेफरीज ने तो 165 किया है। तो ये सॉरी मेरा एक और स्टॉक था, ऑलरेडी चल चुका है फ्राइडे को, मैं मान रहा हूँ फ्राइडे को ऑलरेडी चल चुका है, लेकिन एक क्लीन ब्रेकआउट दिया इसने फ्राइडे को, वापस 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप रिक्लेम कर लिया जोमेटो ने। तो ये इसके लिए सॉरी रह गया था मेरा ये एक और रेडर। बिल्कुल सही बात है, एग्जैक्टली 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप फ्राइडे को वहीं क्लोज हुआ है, उसके हल्के स्लाइड शेड ऊपर बढ़िया मूव्स डिलीवर करके गया है। ब्रोकरेजेस का तड़का आपकी स्क्रीन पे प्रोड्यूसर साहब ने ऐड भी कर दिया है। जोमेटो पे आऊंगा। जोमेटो की प्रीवियस तेजियों को हमने बहुत बढ़िया गाबा सर के साथ राइट किया हुआ है। गाबा सर, एक बार देख ही देते हैं क्या है का वेट करना, चार्ट पे कैसा प्लेस्ड है, क्या लक्ष्य लेके चले। अब 115 के टारगेट्स थे, तब मुझे याद है वो अचीव हुए थे, उसके बाद कूल ऑफ हुआ, अब वापस उन लेवल्स को रीगेन कर रहा है। मेरे ख्याल से जोमेटो 128 तक जाना चाहिए। वो टारगेट भी हमने डिस्कस किया था कि 114 पार कर लेगा तो 128 वहां तक जाके रुकेगा। लेकिन ये आई थिंक ये लोअर लेवल पे 60-70 के आसपास ये बॉटम आउट हुआ है। वहां पर एक कंफर्मेशन भी मिल गया था जोमेटो में। तो मेरे ख्याल से साफ और बाय ऑन डिप्स स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 100 का है। मतलब 16 रुपए का रिस्क ले लें, आराम से 128 मिलेगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में नहीं है, लेकिन डिप्स बायबल, इतना कह सकता हूँ जोमेटो। राइड द ट्रेंड एंड एंजॉय द राइड। बाय द डिप्स 128 का लक्ष्य, मतलब मॉर्गन स्टैनली से एक शेड बेहतर। मॉर्गन स्टैनली 125 पे, गाबा सर बैठे 128 पे, पर डिप्स में खरीदारी करिए, अदरवाइज रिस्क रिवॉर्ड समीकरण बैठेगा नहीं। अब चलिए रिजल्ट्स पे आ रहा हूं। सबसे पहले सैटरडे को कीनली अवेटेड थे एसबीआई के नंबर्स।
कुछ आइडिया तो लग गया जब कमेंट्री आ गई, बातचीत हो गई